नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज की हमारी इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सीट 2026 की परीक्षा के लिए पेपर 1 के अंतर्गत ईवीएस के 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग दोस्तों करेंगे। जो पेपर 1 में ईवीएस के 30 प्रश्न आते हैं, तो उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग 30 प्रश्न ईवीएस के करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं ईवीएस के 30 प्रश्नों की इस क्लास को। ये जो 30 प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन 30 प्रश्नों को तैयारी करिए और ये परीक्षा में आपको बहुत ही सहयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं ईवीएस के 30 प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसका। ऑप्शन ए है जड़ों से, ऑप्शन बी पत्तियों से, ऑप्शन सी तने से और ऑप्शन डी फूलों से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों से। ठीक है, तो ऑप्शन बी पत्तियों से। और चलते हैं अब प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी जानवर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी लोमड़ी। आसान प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। आसान है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। और प्रश्न नंबर 3 हमारा है, पानी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है जो पानी का है। तो ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है समुद्र और ऑप्शन डी है कुआं। तो इसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हो जाएगा पानी का दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि समुद्र। यही पूछेगा कि शुद्ध जल का, तो भूमिगत जल जो होता है शुद्ध जल का सबसे बड़ा स्रोत होगा। ठीक है, जो पीने लायक होता है। समुद्र का जल सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं होता है, खारा होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। देखिए ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है लकड़ी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी इन सभी चीजों को पेड़ हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। और प्रश्न नंबर 5 हमारा है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है शुतुरमुर्ग और ऑप्शन डी है कौवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। आप लोग देखे भी होंगे, डायरेक्ट नहीं देखे होंगे तो वीडियो में देखे होंगे। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है उड़ नहीं पाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा अंडा पूछता है कि किस पक्षी का है, तो वो भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। और प्रश्न नंबर 6 हमारा है, वर्षा जल को जमा करने की प्रक्रिया कहलाती है। वर्षा जल को जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है जल चक्र, ऑप्शन बी है जल संरक्षण, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है वर्षा जल संचयन या ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्षा जल को जमा करने की प्रक्रिया कहलाती है वर्षा जल संचयन। क्या कहलाती है, वर्षा जल संचयन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र किसे कहा जाता है। यह बिल्ली, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है घोड़ा या ऑप्शन डी है गाय। देखिए इन सभी जानवरों को पालतू जानवर के अंतर्गत माना गया है, सभी जानवर पालतू होते हैं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी। कमेंट में आप लोग इसका उत्तर दीजिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। और प्रश्न नंबर 8 है, भोजन को खराब होने से बचाने का सही तरीका क्या है। ठंडा करना, सुखाना, गर्म करना या सभी। भोजन को खराब होने से बचाने का सही तरीका क्या है। कोई भोजन है वह खराब नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सुखा देंगे तो खराब नहीं होगा, गर्म कर देंगे तो खराब नहीं होगा या सभी कर देंगे। देखिए कोई पदार्थ ऐसा रहता है कि उसको ठंडा करके रखेंगे तो सही रहता है, कोई ऐसा रहता है जिसको सुखा देंगे तो सही रहता है, और कोई ऐसा रहता है जिसको गर्म कर देंगे तो सही रहता है। तो आप लोग इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी आंसर हो जाएगा, यानी सभी प्रक्रिया अपनाकर हम लोग भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। और अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है, हम स्वाद किस इंद्रिय से पहचानते हैं। मतलब कौन सी इंद्रिय है जिससे हम लोग स्वाद को पहचान लेते हैं कि कैसा स्वाद है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, मीठा या तीता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आंख, नाक, जीभ या कान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जीभ, यानी जीभ से ही हम लोग किसी भी स्वाद को पहचानते हैं कि वह उसका स्वाद कैसा है।
ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीव, ऑप्शन सी। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी का कटाव क्यों हो जाता है? यानी कि वर्षा से भी होता है, यानी जल से भी होता है, हवा से भी होता है, तो मिट्टी के कटाव आखिर उसका मुख्य कारण क्या है? तो पेड़ लगाना। हम लोग पेड़ लगाएंगे तो क्या मिट्टी का कटाव होगा? अत्यधिक वर्षा, बहुत ज्यादा पानी होगा तो होगा, सिंचाई करेंगे तो होगा, या खेत मतलब खेत बनाएंगे तब होगा मिट्टी का कटाव। तो आप लोग को इसका सही आंसर जब मालूम होगा दोस्तों कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा, यानी बहुत ज्यादा जहाँ वर्षा होती है तो वहां से पानी जब बहता है बहुत तेजी में तो मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर, जो गीला कचरा होता है वो किससे बनता है? प्रश्न नंबर 11 है। देखिए, ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है सब्जी फल के छिलके, या ऑप्शन डी है कांच। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सब्जी फल के छिलके। यानी कि जो गीला कचरा होता है वो किससे बनता है? तो सब्जी और फल के छिलके से। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं, तो इसका 11 का हो जाएगा सही जवाब आप ऑप्शन सी। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों हम लोग का है, सूर्य हमें क्या प्रदान करता है? सूर्य हमें क्या देता है? तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें ऊष्मा देता है, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, या सूर्य हमें ये सभी देता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा या सभी? तो ये देखिए, प्रकाश भी देता है, ऊष्मा भी देता है, ऊर्जा भी देता है, तो ये सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियां किससे सांस लेती हैं? तो मछलियां किससे सांस लेती है? फेफड़ों से, गलफड़ों से, नाक से, त्वचा से। मछलियां किससे सांस लेती हैं? तो फेफड़ों से लेती हैं, गलफड़ों से लेती हैं, नाक से लेती हैं, त्वचा से लेती हैं। बताइए आप लोग कि मछलियां किससे सांस लेती हैं? इसका राइट जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए है फेफड़ों से, ऑप्शन बी गलफड़ों से, ऑप्शन सी है नाक से, ऑप्शन डी है त्वचा से। तो आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि जो मछलियां होती हैं अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। और प्रश्न नंबर 14 हमारा है कि निम्न में से कौन सा पालतू जानवर है? शेर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है भालू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसमें से पालतू कौन है? तो देखिए, पालतू इसमें हो जाएगा दोस्तों गाय। सी, आंसर सी हो जाएगा गाय। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है, स्वच्छता क्यों जरूरी है? देखिए, इसमें ऑप्शन ए है बीमारियों से बचाव के लिए, ऑप्शन बी है सुंदर दिखने के लिए, ऑप्शन सी है केवल बच्चों के लिए, ऑप्शन डी है खेल के लिए। यानी स्वच्छता क्यों जरूरी है दोस्तों? तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता जरूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 पर। और क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों अब हम लोग। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पेड़, वाहन, पानी या मिट्टी? ऑप्शन ए है पेड़, ऑप्शन बी है वाहन, ऑप्शन सी है पानी, और ऑप्शन डी है मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, पेड़ होगा, पेड़ तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम करते हैं, पानी भी और मिट्टी भी। इससे तो होता नहीं है प्रदूषण। और प्रदूषण, वायु प्रदूषण किससे होता है? तो वाहनों से होता है। वाहनों से निकलने वाले विषैले जो गैसेज होती हैं उनसे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। हमें पानी कैसे बचाना चाहिए? मैंने पानी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो नल को खुला छोड़ सकते हैं। क्या नल को खुला छोड़ दीजिएगा तो पानी बचेगा? वर्षा जल का संचयन करके, वर्षा जल को संचित कर लेंगे तब बचेगा। अत्यधिक उपयोग करके, क्या बहुत ज्यादा हम लोग पानी का उपयोग करेंगे तब पानी बचेगा? या ऑप्शन डी है नदी में फेंक कर, पानी को उठा कर नदी में फेंक देंगे तब पानी बचेगा। तो देखिए, इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा जल संचयन करके, वर्षा जल संचयन करके। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 18 पे, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे हम लोग देखेंगे, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है ऊंट, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है गधा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? हाथ, घोड़ा, ऊंट, हाथी या गधा। कौन सा ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में बहुत तेज चलता है इसीलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंट। ऊंट जो होता है रेगिस्तान का अनुकूल होता है, उसके जो पैर ऐसे बने होते हैं जो बालू के ऊपर आसानी से चल सकें, और पानी को भी स्टोर कर लेता है जिससे उसको बार बार प्यास नहीं लगती है गर्मी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऊंट। और अब चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 हमारा है, पौधों को पानी किस भाग से मिलता है? यानी पौधे जो होते हैं पानी कहाँ से लेते हैं? ठीक है,
तो क्या पौधे पत्तियों से पानी लेते हैं? ऑप्शन बी है फूलों से लेते हैं, ऑप्शन सी है जड़ों से लेते हैं, ऑप्शन सी है डी है तने से लेते हैं। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? पौधे जो होते हैं पानी कहाँ से लेते हैं? तो सभी लोगों को मालूम है पौधे जो है जड़ों से पानी लेते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 20 पर। और प्रश्न नंबर 20 हमारा है, कौन सा त्योहार पेड़ों से जुड़ा है? पेड़ों से कौन सा त्योहार जुड़ा है, यानी कि पेड़ों की पूजा की जाती है उसमें, वैसा त्योहार बताना है दोस्तों। तो दिवाली, होली, वट सावित्री या रक्षाबंधन। तो इसमें देखिए बताइए दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो देखिए होली और दिवाली तो होगा नहीं और रक्षाबंधन भी नहीं होगा, वट सावित्री, यानी कि इसमें जो वट वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है वट सावित्री में। ठीक है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। और अब हम लोग दोस्तों चलेंगे ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है। प्रश्न नंबर 21 है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? तो ऑप्शन ए है शांति होती है, ऑप्शन बी है सुनने में परेशानी होती है, ऑप्शन सी है खुशी होती है, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? तो सुनने में परेशानी होती है। आप लोग देखिए अपना बेसिक माइंड इस्तेमाल करके इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में आएंगे भी। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से और आसानी से आप लोग इसमें कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। और प्रश्न नंबर 22 हमारा है, कौन सा जानवर दूध देता है? कौन सा ऐसा जानवर है जो दूध देता है? तो देखिए बकरी, शेर, बाघ और लोमड़ी। तो देखिए दोस्तों शेर भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, बाघ भी पिलाता है और लोमड़ी भी और बकरी भी। लेकिन देने वाला बात है उसको पालतू बनाकर उसके दूध का उपयोग हम लोग करते हैं। तो वहां पे यदि जब ये बात आएगा तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों बकरी। ठीक है, और अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है, हमें प्लास्टिक का उपयोग क्यों कम करना चाहिए? क्यों करना चाहिए कम? तो सस्ता है, हल्का है, प्रदूषण बढ़ाता है या रंगीन होता है? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहिए? तो इसलिए कि वो सस्ता है, इसलिए कि वो हल्का है, इसलिए कि वो प्रदूषण बढ़ाता है या रंगीन है। तो इसका आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग करने से प्रदूषण बढ़ता है, तो इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। फलों और सब्जियों को खाने से पहले क्या करना चाहिए? फलों और सब्जियों को खाने से पहले क्या करना चाहिए? बिना धोए खाना चाहिए, धोकर खाना चाहिए, काट कर रखना चाहिए, सुखाना चाहिए। फल हो या सब्जी हो, जब हम लोग बाजार से लेके आते हैं तो उसको कैसे खा उपयोग करना चाहिए? तो बिना धोए खा लेना चाहिए, काट कर रखना चाहिए, सुखाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सबसे जरूरी होता है धोकर खाना, इसलिए कि जो उस पे बैक्टीरिया होते हैं या जो भी जीव होते हैं वो हट जाएंगे, साफ हो जाएगा, तब हम लोग खाएंगे तो हम हमारे सेहत पे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 25 पर। और प्रश्न नंबर 25 हमारा है दोस्तों, कौन सा जानवर जंगल में रहता है? तो गाय, कुत्ता, शेर, बकरी। कौन सा ऐसा जानवर है जो गाय, कुत्ता, शेर और बकरी जो जानवर जंगल में रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शेर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शेर। आप लोगों को मालूम है। अब चलते हैं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या होता है? तो हड्डी होता है, दांत होता है, नाखून होता है या बाल होता है? तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांत होता है, हड्डी से भी मजबूत होता है। देखिए दांत में एक तत्व पाया जाता है उसका नाम होता है एनामेल। एनामेल मतलब समझिए कि दांत के ऊपर का जो कवर होता है वही एनामेल से बना होता है और एनामेल हमारे मानव शरीर का सबसे मजबूत या सबसे कठोर पार्ट होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों, इसका दांत हो जाएगा आंसर। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। और प्रश्न नंबर 27 हमारा है, बिजली बचाने का सही तरीका क्या है? बेवजह पंखा चलाना, एलईडी बल्ब का उपयोग करना, दिन रात लाइट जलाना, खुले तार रखना। यानी कौन सा तरीका अपनाकर हम बिजली बचा सकते हैं? बताइए। तो बेवजह पंखा चलाएंगे तो उससे बिजली बचेगा? तो नहीं बचेगा। दिन रात लाइट जलाने से, खुले तार रखने से भी नहीं बचेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एलईडी बल्ब का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बिजली बचा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 हमारा है, कौन सा जानवर अंडे देता है? तो गाय, कुत्ता, मुर्गी। तो देखिए ऑप्शन सी है मुर्गी, और मुर्गी आप लोग को मालूम है, आप लोग खाते भी होंगे मुर्गी का अंडा। ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्गी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। और प्रश्न नंबर 29 दोस्तों है हमारा, साफ पानी न मिलने से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि साफ पानी नहीं पीने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? आप लोग बताना है। देखिए मलेरिया, डेंगू, हैजा या कैंसर।
कौन सा ऐसा रोग है जो साफ पानी नहीं पीने से होता है? तो देखिए मलेरिया मच्छर के काटने से, डेंगू मच्छर के काटने से, और कैंसर जो रोग है यह कोशिकाओं के बढ़ने से होता है। लेकिन जो हैजा रोग है दोस्तों, इसमें यदि व्यक्ति साफ पानी नहीं पिएगा तो हैजा यानी कि कलरा रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो साफ पानी हम लोग को पीना चाहिए, यदि साफ नहीं हो तो उसको उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अब आज के अंतिम प्रश्न यानी कि इस तीसरे प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। हमें पेड़ क्यों लगाना चाहिए? तो पर्यावरण संतुलन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वर्षा के लिए, सभी कारण के लिए। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर इसका हम नहीं बताएंगे। और दोस्तों देखिए आज जो थे नॉर्मल प्रश्न रखे गए थे, आपको पहला था ईबीएस का क्लास, इसके बाद से आप लोग को देखिए लेवल 2 के प्रश्न कराए जाएंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो आएगा तो उसमें आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।